हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस या फिर अदर पार्टिकल्स जो आपको एक स्पीसी के अंदर कैलकुलेट करने को दिए जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले आपको बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने आने चाहिए किसी भी स्पीसी के अंदर, और उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है उसका मास अपॉन उसका मोलर मास। ठीक है, इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, उन सभी को आप यूज कर सकते हो। तो आपको कोई भी क्वांटिटी अगर दी हुई है तो आपको उससे नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट करने आने चाहिए, और एक बार आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकालना, मॉलिक्यूल्स निकालना, आयंस निकालना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सब आपके लिए चुटकी बजाने का खेल हो जाएगा इस छोटे से वीडियो के बाद। तो ये शुरू करते हैं। जैसे मैं यहां पर आपसे एग्जांपल के फॉर्म में बात करता हूं, एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है C6H12O6। बहुत ध्यान से सुनना, कई स्टूडेंट इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में अगर आप देखें तो आपको 6 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं सभी लोगों को। बताओ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? 12 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। और आपके पास ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? 6 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो ये एक मॉलिक्यूल की कहानी है। अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जितने एक मॉलिक्यूल में एटम्स होते हैं उतने ही उस कंपाउंड के एक मोल में उन एटम्स के मोल्स होंगे। यानी अगर मैं आपके पास एक मोल ग्लूकोज ले लूं C6H12O6, तो देखो इसमें कार्बन के कितने मोल होंगे? 6 मोल कार्बन एटम्स हो जाएंगे इसमें। बताओ इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो जाएंगे? तो इंटू 12 कर दो, आपके पास 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और आपके पास 6 मोल क्या होंगे? ऑक्सीजन एटम्स होंगे। और ये ध्यान रखना, एक मोल का सिंपल सा मतलब होता है Na पार्टिकल्स। यानी अगर आपके पास 6 मोल कार्बन है तो आप इसे इंटू Na कर दो, तो ये 6 Na कार्बन एटम्स हो गए। बताओ इसमें कितने एटम्स हो गए? 12 Na हाइड्रोजन एटम्स हो गए। इसमें कितने एटम्स हो गए? 6 Na हाइड्रोजन एटम्स हो गए, सॉरी ऑक्सीजन एटम्स हो गए। और Na की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। बोलो बात समझ में आई? अब अगर आप एक मोल की लिख सकते हो तो आपके पास कितने भी मोल हो, जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया कि मेरे पास 5 मोल ग्लूकोज है, तो आपको कोई कंसेप्ट, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना। आप तो सिंपल देखो, 5 मोल है ना, तो अगर एक में 6 है तो 5 में कितना होगा? आपके पास 30 मोल कार्बन होगा। सिंपल। बताओ हाइड्रोजन कितना होगा? भैया 60 मोल, 12 इंटू 5, 60 मोल हाइड्रोजन होगा। बताओ ऑक्सीजन कितना होगा? 30 मोल ऑक्सीजन होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको ये एक चीज समझ में आ गई तो आप इस पे बनने वाले कई तरह के क्वेश्चंस को यूं ही सॉल्व कर दोगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर अगर सॉल्व करके दिखाऊं, कोई मुझसे कहे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 68.4 ग्राम शुगर। अब देखो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है C12H22O11, होता है ना। आपको इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं, तो आप कुछ मत करो, सबसे पहले शुगर के मोल्स निकालो। तो देखो 68.4 डिवाइड बाय आप इसका मोलर मास निकाल लो, वो आएगा 342। तो भैया आपके पास 0.2 मोल शुगर C12H22O11 है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप देखो ऑक्सीजन चाहिए ना, बताओ एक शुगर में कितने ऑक्सीजन है? 11। तो 0.2 मोल में कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 0.2 इंटू 11, दैट इज 2.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। और आपको क्या निकालना है? नंबर। तो इंटू Na कर दो, तो आपके पास 2.2 Na ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। एक लाइन में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6.4 ग्राम मीथेन। अभी आपको एटम्स नहीं निकालने, मॉलिक्यूल्स निकालने, तो निकाल लो। पहले इसके मोल्स निकालो, इसका मोलर मास डिवाइड बाय 16, तो आपके पास 0.4 मोल मीथेन है। अब देखो ये खुद एक मॉलिक्यूल है, आपको इसी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो इनटू Na कर दो, तो आपके पास 0.4 Na मॉलिक्यूल्स आ गए।
किसके? CH4 के। मान लो मैं आपसे इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछता, तो बताओ आंसर कितना होता? हाँ, वेरी गुड। एक में कितना है? 4, तो 0.4 इंटू 4 कितना हो गया? 1.6 मोल हाइड्रोजन एटम्स आपको मिलते, और इसे आप चाहो तो 1.6 Na लिख सकते हो। बोलो, बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है, बहुत। कोई भी रैंडम क्वेश्चन लिख दो, आप उसे इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। मान लो मैं आपके सामने लिखता हूं कि मेरे पास 49 ग्राम H2SO4 है, बताओ इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? अब देखो, अगर नंबर ऑफ एटम्स बोल दिया है मतलब आप टोटल एटम्स की बात कर रहे हो, तो आप इंडिविजुअल अलग अलग एटम भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप टोटल एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहां देखो, इसका मोलर मास आएगा 98। कितना आएगा? 98। तो कैंसिल करो, आपके पास हो गया आधा मोल H2SO4। सही है। अब आपको अगर टोटल एटम्स निकालने हैं तो यहां गिनो, 4 और 1 5 और 2 7। तो एक में अगर 7 एटम्स हैं, इंटू 7 कर दो, 7 इंटू हाफ मोल एटम्स हो जाएंगे। अगर आप इनको अलग अलग कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो भी कर लो। बताओ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? तो भैया एक में 2 है, तो 2 इंटू आधा मोल, यानी आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम होगा। सल्फर निकालो, सल्फर तो कितना होगा? 1 इंटू आधा मोल, यानी आधा मोल सल्फर होगा। और अगर आपको यहां पर ऑक्सीजन निकालना है तो वो कितना होगा? 4 इंटू आधा, यानी आपके पास 2 मोल ऑक्सीजन होगा। तो देखो, इंटू Na और इंटू Na, इतने हाइड्रोजन एटम्स, इतने सल्फर एटम्स, इतने ऑक्सीजन एटम्स। बात समझ में आ रही है? टोटल एटम्स कितने हो गए? 7/2 Na। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और आप उनको देखकर परेशान हो जाते हो। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपको एक मॉलिक्यूल में दिखता है तो जितने मॉलिक्यूल आपको दिए हैं उसमें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है, लेकिन उसको मैं आपको अलग वीडियो में सिखाऊंगा। उसको भी आप सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जिनको आप यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड इज। तो आपको इस कंपाउंड का 2 मोल दिया गया है। 2 मोल आपके पास है Na4 FeCN6, ठीक है। चलो, इसने तो सोडियम पूछा, मैं तो सारे निकाल सकता हूं क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। अब मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना। देखो, मुझे पहले से इसके मोल्स पता है। बताओ इसमें सोडियम कितना है? 4, तो 4 इंटू 2, बताओ टोटल सोडियम कितना हो जाएगा? 8 मोल सोडियम। और आयरन पूछ रहे हो, कितना हो जाएगा? 2 मोल आयरन। और कार्बन पूछ रहे हो 6, 12 मोल कार्बन। दिख रहा है ना, यहां पे 6 कार्बन है, 2 मोल में 12 मोल हो जाएगा। आप मुझसे नाइट्रोजन पूछ रहे हो, कितना हो जाएगा? 12 मोल नाइट्रोजन, ठीक है। जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से इसको देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इस मेथड से करोगे तो यू क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आप देखो, आपको सोडियम एटम चाहिए, 8 मोल Na का मतलब कितना हो गया? 8 इंटू Na, 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप मुझसे कार्बन, आयरन पूछते तो 2 Na, कार्बन पूछते तो 12 Na, और अगर आप सोडियम नाइट्रोजन पूछते तो भी आंसर कितना हो जाता? 12 Na। कर सकते हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 40 ग्राम SO3। आपको इसका मास दिया है, आप SO3 का मोलर मास निकालो, 80 आएगा। तो 40 डिवाइडेड बाय 80, यानी आपके पास आधा मोल SO3 है। चाहो तो आप इसे 0.5 मोल भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। अब बताओ, इसमें एक सल्फर है ना, बताओ 0.5 मोल में कितना सल्फर होगा? 0.5 मोल सल्फर हो जाएगा। और बताओ ऑक्सीजन कितना होगा? हाँ, 3 इंटू 0.5 यानी 1.5 मोल आपके पास ऑक्सीजन हो जाएगा। बस हो गया खत्म। बताओ सल्फर के एटम कितने? हाँ, 0.5। अरे वाह सर, ये तो मजा आ गया। इससे पहले तो हम इसमें बहुत कंफ्यूज होते थे, अब तो हमारा काम ही खत्म हो गया है। यही होता है, सिंपल है।
लॉजिक एक बार सीखना होता है, खटाखट 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 आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, करेक्ट आंसर क्या हो गया 1.5 मोल। इसने मोल में पूछा है तो हमने मोल लिख के दे दिया। अगर ये नंबर ऑफ एटम्स पूछता तो हम 1.5 इंटू Na कर देते हैं। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। चलिए तो हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पूछे सिर्फ आपसे। अब आपको दिख रहा है इसके एक मॉलिक्यूल में 18 वाटर है, मास दिया है, डिवाइड बाय इसका मोलर मास करो, 666 ग्राम इसका मोलर मास आएगा। तो आपके पास आधा मोल क्या बन गया, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2O। भैया साफ साफ दिख रहा है, मॉलिक्यूल चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मुझ में 18 वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो अगर एक में 18 है तो बताओ आधा मोल में कितने हो जाएंगे, आधा इंटू 18, यानी आपके पास 9 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन आपको नंबर बताना है, नंबर, तो नंबर कितना हो जाएगा 9 इंटू Na। दिख रहा है कहीं, ये रहा, ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मैं आपसे कह रहा हूं ना, अब आपके पास जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होते थे नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स वाले, इस मेथड से करके देखो, यू लाइन से आपके क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होंगे। लेकिन क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं हुए हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ टोटल एटम्स। अब आप देखो 1 ग्राम एटम कार्बन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, इसमें लोग गलती कर देते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आपके पास कार्बन का 1 ग्राम है। इस लाइन का मतलब ये नहीं है, इसमें मास ऑफ कार्बन 1 ग्राम है। अगर आपने ये लिखा है तो आप बहुत बड़े वाले हैं, क्या वो तो आप समझ ही गए होंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुने, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, अगर कहीं आपके पास ग्राम और एटम साथ में लिखा हुआ है, मतलब वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बंधु, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। यहां के लिखा है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, इसका मतलब आपके पास 1 मोल कार्बन एटम्स हैं, और 1 मोल कार्बन एटम्स में Na कार्बन एटम्स होंगे। ये क्या लिखा है, 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम। दिख रहा है इस लाइन में और इस लाइन में फर्क देखो, ग्राम और एटम साथ साथ में है, यहां बीच में ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब आपके पास ऑक्सीजन का 1 ग्राम है, ऑक्सीजन एटम का। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। ये आपको समझ में आना चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम एटम है, कई बार वो आपको नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल भी लिख देगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल भी लिख देगा। उसका मतलब भी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ पा रहे हैं? अगर ये इसकी जगह ऐसा लिखा हुआ होता 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन, तो मैं इसे 1 मोल ओ लिखता। अगर ये लिख देता 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, तो मैं इसे 1 मोल O2 लिखता ना। लेकिन यहां लिखा है 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम, यानी ऑक्सीजन एटम का 1 ग्राम है, तो इनके मोल्स निकालो 1/16 और इंटू Na कर दो, तो बताओ यहां ऑक्सीजन एटम कितने आएंगे, Na/16। यह 3.4 ग्राम H2S, यहां डिवाइड करो H2S का मोलर मास है 34, तो आपके पास यहां पर हो गई कितनी, 0.1 मोल H2S। अब ध्यान से देखना, एक H2S में कितने एटम हैं, 3, बताओ 0.1 मोल में कितने होंगे, 0.3 मोल एटम्स, और इसको N2 Na कर दो। इस वाले ऑप्शन में टोटल एटम्स कितने आएंगे, 0.3 Na। ये देखो मीथेन डिवाइड बाय 16 करो, आपके पास हो गया 0.1 मोल मीथेन। आसान है ना, 4 और 1 5, बताओ कितने एटम्स हो गए, 0.5 मोल एटम्स, और इसका मतलब कितना हो गया, 0.5 Na। दिख रहा है? तो अब आप बताओ लार्जेस्ट कहां पर है, लार्जेस्ट है ऑप्शन नंबर ए में। लैंग्वेज का खेल है, यहां लैंग्वेज में गलती मत करना, और इस चीज के ऊपर आप लोग जरूर ध्यान देना, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखें, जेईई मेन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप चाहे जेईई एस्पिरेंट हो चाहे नीट एस्पिरेंट हो, कॉन्सेप्ट आता है तो आप हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहा है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 681 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का आप मोलर मास निकालो तो वो आएगा 227। कितना आएगा, 227। तो अगर आप 681 को 227 से डिवाइड करो तो आपके पास 3 मोल क्या बन जाएगा, C7H5
N3O8 बनेगा। अब वो क्या निकालना है? नाइट्रोजन एटम। ओके, बताओ, देखो दिख रहा है ना, 3 मोल में बताओ नाइट्रोजन एटम कितना होगा? 3 × 3, यानी आपके पास 9 मोल नाइट्रोजन एटम्स। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे दोस्तों। 9 मोल का मतलब 9 Na। Na के लिए रखो 6.02 × 10⁻23। अब देखो ये पॉइंट से ये हटा दो तो ये 21 बचेगा, तो 9 2 18, ये बनेगा 5418 × 10⁻21, क्योंकि हमें भी आंसर 21 के टर्म्स में देना है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 5418। कर सकते हैं ना? आसान सा क्वेश्चन है, तो पीछे पहुंच गए हम। ये देखें एक और क्वेश्चन, ये भी जेईई मेन 2022 का ही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज इतना। अब देखो सोडियम तो खुद ही एक एटम होता है, सोडियम क्या होता है? सिर्फ Na। 8 ग्राम सोडियम का मतलब 8 डिवाइड बाय सोडियम का मोलर मास 23, 8/23 मोल Na। अब देखो ये खुद एटम है, तो इससे नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मोल से सिर्फ आपको Na से मल्टीप्लाई करना है, तो इनटू ये कितना बन जाएगा? 6.02 × 10⁻23। इसको सॉल्व कर लो, देखो 8 6 48, 48/24 होता तो 2 होता, 23 है तो 2 से थोड़ा सा है ना ज्यादा आएगा, थोड़ा सा वो आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट इंटीजर में आंसर देना है, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बन जाएगी 2 × 10⁻23। x की वैल्यू 2 होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, उस कंपाउंड का मास दिया है, कुछ और क्वांटिटी है, तो पहले उसका मोल निकालो, और मोल निकालने के बाद अभी ध्यान रखो कि जितने उसमें एटम्स हैं, है ना, उतने ही उसके मोल में मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको उन एटम्स के मोल्स मिलते जाएंगे। इन मोल से आप इनका नंबर निकाल सकते हो। इवन आप यहां पर नाइट्रोजन का मास भी निकाल सकते हो। कैसे? मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करते हैं? इनटू मोलर मास। तो यहां पर आपको नाइट्रोजन का मास भी मिल जाएगा। इसी तरह आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, किसी के भी नंबर ऑफ एटम्स, उसका मास कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार आपके पास जिन क्वेश्चंस में आप अटकते थे, उन क्वेश्चंस को आप इस कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिस करें। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, क्या इससे आपको हेल्प हुई, हमें जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने ऐसे एक और वीडियो में और सीखते हैं एक और नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को।